बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी किचन एसए में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं सीख कबाब। और सीख कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कीमे के बारे में। 1 किलो कीमा है। और सबसे पहले जब आप कीमा बनाएं तो आप ये करें कि गोश्त का पीस लेके उसको धो लें, धोकर खुश करें और उसके बाद कीमा बनवाएं, ताकि जब हम कबाब बनाएं तो पानी की मिकदार उसमें कम से कम हो और वो हमारे कंट्रोल में हो। अब ये देखें कि ये अच्छा खासा रूखा कीमा है, ठीक है। मैंने इसको इसी तरह से किया था कि मैंने एक लोफ लेके और मैंने उसको पहले धोया, धो के खुश किया और फिर मैंने उसका कीमा बनवाया, ठीक है जी। ये 1 kg है। और इसके साथ ये जो आपको वाइट पार्ट नज़र आ रहा है ये है हमारी फैट्स, जो कि गोश्त में मौजूद होती है, जिसको हम आमतौर पे चर्बी कहते हैं। तो इसका रेशो क्या होगा? रेशो इसका ये है कि ये है 1 kg और ये है हमारे पास 200 ग्राम। और क्यों डालते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो फिलहाल मैं इसको एक साइड पे कर रही हूँ। बारीक पिसा हुआ कीमा है तो इसको रखते हैं एक साइड पर। अच्छा जी, कीमे के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब ये है अदरक, सब्ज़ मिर्ची और लहसुन, ठीक है। और ये देखें कि ये मोटा मोटा मैंने काटा है, इसलिए काटा है मोटा मोटा क्योंकि मुझे इनको चॉप करना है बारीक। तो चलते हैं अपने ग्राइंडर की तरफ और इन तीनों चीज़ों को मैं इकट्ठा ही कर लेती हूँ। तो इनको इकट्ठा हम पीस लेते हैं। चलें जी, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। ये थे 8 से 10 जवे लहसुन के, 7-8 बड़े साइज़ की मिर्चें थी। और क्या था इसमें? अदरक। अदरक था जी हमारे पास तकरीबन 2.5 से 3 इंच का पीस। और इस तीनों चीज़ों को हमने मिला के बारीक पीस लिया और कीमे में शामिल कर दिया। और अब बारी आ गई है प्याज की। प्याज को बारीक, अभी इसका काम नहीं है, इसको निकाल देती हूँ। और प्याज को हम बारीक पीसते हैं जी। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया और ये था हमारे पास तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको कीमे में मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है, जो फालतू पानी है, वो थोड़ा सा निकालना है। इसलिए ताकि जब हम कबाबों को शेप दें तो बहुत ज़्यादा सौगी ना हो जाए, ये ना हो कि ये हमारे काबू से बाहर हो जाए और बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। तो इसलिए जो प्याज का थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा है वो मैं इसको निचोड़ दूंगी अच्छी तरह से। इसको इस तरह से पकड़ के और आप इसको थोड़ा सा बल देंगे तो पानी जो है वो आसानी के साथ निकल आएगा। ये देखिए, कोई मसला नहीं इसमें। ये इतना ज़्यादा पानी है, जब ये कबाबों में जाएगा तो कबाब जो है ना उनका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब ये देखेंगे कितना एक्स्ट्रा पानी निकल आया, इसे हम हटा देते हैं। चलें जी, ये देखिए प्याज शामिल कर दिया। और इसमें अगर कोई मोटा पीस रह गया तो इसको निकाल दें, वो बाद में हमें बहुत तंग करेगा। तो ये 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, उनको बारीक चॉप किया और चॉप करके हमने उसका पानी निचोड़ के शामिल कर दिया कीमे के अंदर। अब बारी आ गई है जनाब पुदीना और धनिया। उसी तरह से दोनों चीज़ों को हम बारीक चॉप करते हैं। अच्छा जी, अब बारी आ गई है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीने की। पुदीना सब्ज़ ही होता है, तो सब्ज़ धनिया और पुदीने की बारी आ गई है। और ये थी 1 गट्ठी पुदीने की। और आप ले लें तकरीबन कितना कहेंगे कि उसी के मिकदार के बराबर, पुदीने की गट्ठी के मिकदार के बराबर ही सब्ज़ धनिया, ये इसमें शामिल कर दिए दोनों चीज़ें हमने। सब्ज़ मसाला सारा शामिल हो गया है। और अब शामिल करते हैं इसमें बाकी मसाला जात, जिसमें शामिल है हमारे पास सबसे पहले नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, ये इसमें डाल दिया नमक।
हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, इस वजह से क्योंकि सब्ज़ मिर्चों में की मिकदार भी काफ़ी थी, तो ये शामिल किया हमने हाफ़ टेबल स्पून। और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी, तीनों शामिल हो गई है। हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। अच्छा जी, और अब शामिल कर रही हूँ मैं, ये है साबुत धनिया। इसको मैंने कुंडी में थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया है। ठीक है जी, तो ये था 1.5 टेबल स्पून। इसको कुंडी डंडे की वजह से मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया। और अब है ये बेसन। बेसन को आप ऑयल के बग़ैर बिल्कुल सूखे तवे के ऊपर आप इसको थोड़ा सा भून लें, और भूनने के बाद आप इसमें शामिल करें 5 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, ये शामिल कर दिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे एक ताज़ा नींबू का रस। अगर आपके पास बड़ा है तो आधा भी काफ़ी है, अगर छोटा है या दरमियाना है तो एक काफ़ी है। मेरे पास ये दरमियाना से है तो मैंने इसको एक शामिल कर लिया। इसमें तमाम चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब क्या करते हैं कि इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हम यकजान कर लेते हैं। ये चम्मच से होने वाला नहीं है, हाथ से करना पड़ेगा ताकि तमाम चीज़ें सब्ज़ मसाला और कीमा अच्छी तरह ये यकजान हो जाए। अच्छा जी जनाब, ये मिक्स हो गया सारा। और अब इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे हम फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे। ठीक है जी, इसको रखते हैं हम फ्रिज में। जी दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। और 3-4 घंटे हो चुके हैं, इसे हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था। और अब हम सीख कबाब बनाने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा ही लेंगे हम, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की मदद से इसको फैलाते जाएं और सीख के साथ इसको अच्छी तरह से हम प्रेस भी करते जाएंगे। ख़ास तौर पर ये जो दोनों किनारे हैं इनको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी अंगूठे की मदद से इसको शेप दे लेते हैं ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। ये हमारी सीख तैयार हो गई है, और इसी तरह से मैं बाकी तमाम सीखें भी तैयार करती हूँ। अच्छा जी, ये देखेंगे इस तरीके से मैंने ये कबाब इस तरह से सीखों पे चढ़ा लिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ बर्नर के पास, यानी कि अंगीठी के पास। और अभी कीमा भी बाकी है और सीखें भी बाकी हैं, साथ साथ लगाते हैं और साथ साथ इनको भूनते हैं। अच्छा जी, इनको हमने रख दिया और अब थोड़ी थोड़ी सी इनके ऊपर हम ब्रश से ऑयलिंग कर देते हैं। इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, दूसरे उनमें एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है, टेस्ट इन्हेंस हो जाता है इसका, और कबाब जो है वो अच्छे और फूले फूले से रहते हैं। कबाब तैयार हो रहे हैं, और इसके साथ साथ आप देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और इसके साथ ही जो बेल का निशान होता है उसको प्रेस करना ना भूलें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाएंगे। और साथ ही मैं ये तैयार कर रही हूँ ताकि जो खाली जगह है उसके ऊपर रखा जा सके। जी, और वो जो मैं आपको बता रही थी कि चर्बी बीच में मिक्स किए, तो उसका मकसद यही था कि स्टिक के साथ, सीख के साथ कबाब्स की अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाए। जी जनाब, हमारे सीख कबाब बिल्कुल तैयार हैं और हम इनको एंजॉय करने वाले हैं अब जल्दी। तो आप भी बनाएं और एंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।